नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। देखो, अब तक हमने जो हेलोजन डेरिवेटिव था उसमें ट्राई जो हेलोजन व्युत्पन्न थे उसमें जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया वो हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे जो ट्राई हेलाइड अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के अलावा दूसरा जो यौगिक है आयोडोफॉर्म वो दिया हुआ है, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म कहते किसे हैं, तो वो हमने पढ़ लिया कि मेथेन जो होता है उसके 3 हाइड्रोजन कार्बन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किससे करते हैं। जब मेथेन होता है ना CH4, उसके 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किससे करते हैं, 3 हेलोजन से। तो क्या प्राप्त होगा, CH, हेलोजन भी कौन सा, Cl, तो क्या प्राप्त होगा CH3। इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यानी जो हेलोफॉर्म होता है उसे हेलोफॉर्म में हेलोजन की जगह, हेलोफॉर्म में हेलोजन की जगह क्या हो, क्लोरीन हो, तो उसे हम क्या कर देंगे, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधि कि क्लोरोफॉर्म का है वो निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके हम आईयूपीएसी नाम की बात करें तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो मेथेन। क्या नाम हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। बनाने की विधि, ठीक है। तो एक तो हमने पढ़ ली है प्रयोगशाला विधि जो पढ़ी थी, या हेलोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ी है उसके द्वारा। एक हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रयोगशाला विधि कि इसका प्रयोगशाला में निर्माण कैसे किया जाता है, उसे भी हम क्या कहेंगे, वही हेलोफॉर्म रिएक्शन ही कहेंगे। क्योंकि हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या थी, अभिक्रिया हेलोजन तथा परबल क्षार के साथ थी। इस प्रयोगशाला विधि में हेलोफॉर्म अभिक्रिया में हम क्या लेंगे, हेलोजन और परबल क्षार लेंगे। ठीक है, अब क्रिया कारक अपने क्या थे, या तो एल्कोहल था या फिर एसीटोन था। तो हम कह सकते हैं कि एथिल एल्कोहल कैसे बनाना है। तो देखो, हम कौन सा अभिकारक लेंगे जो अपने प्रयोगशाला में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल या एसीटोन दोनों है। इस विधि को प्रयोगशाला विधि दिया है, इसका मतलब प्रयोगशाला में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो एथिल एल्कोहल हो चाहे वो एसीटोन, इनको हम किस में करते हैं, विरंजक चूर्ण को, विरंजक चूर्ण या विरंजक चूर्ण तथा जल के साथ क्या करते हैं, गरम करते हैं। तो गरम करने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है, किसको गर्म करते हैं, या तो देखो प्रयोगशाला में जो आसानी से उपलब्ध हो, या तो हो एथिल एल्कोहल या फिर क्या हो एसीटोन। इनको हम किसके साथ गर्म करेंगे, विरंजक चूर्ण के साथ और जल के साथ। ठीक है, कैसे होती है अभिक्रिया, तो देखो हमने हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं तो वही लगभग मैकेनिज्म रहेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। इसको हम जल में मिलाकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। विरंजक चूर्ण है ना, किसके साथ, विरंजक चूर्ण और जल के साथ। जब इसको जल के साथ गर्म किया जाता है तब क्या होता है, देखो CaOH2 कैल्शियम में हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, अपना क्षार बन गया। ठीक है, क्या बन गया, क्षार बन गया। प्लस क्या निकले, 2Cl, इसे हम कहते हैं नवजात क्लोरीन। क्या बना, नवजात क्लोरीन। ठीक है, ये नवजात क्लोरीन जो है वो नवजात क्लोरीन एथिल एल्कोहल हो या फिर एसीटोन है, इनका क्या कर देगा, ऑक्सीकरण।
सॉरी क्लोरोफॉर्म में परिवर्तित कर देगा, जैसे नवजात क्लोरीन बना। हमने एसीटोन ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए ये समूह होना जरूरी है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसकी विक्रिया हम क्षार की उपस्थिति में, क्षार कौन सा है, कैल्शियम में, हाइड्रोक्साइड करवाते हैं तो 6Cl या 3Cl2 है, 6Cl क्लोरीन परमाणु क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3 और 3 क्या निकल गए, HCl निकल गए, ठीक है। कहने का वरना HCl किसके साथ निकलता है, H2 के साथ, यानी 3H2O और साथ में क्या निकल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। 2 अणु लेंगे इसके, तो ये पूरी विक्रिया 2 से गुणा हो जाएगी, 3CaCl2, ठीक है। ये निकल गया। अब देखो अपने पास है ये कंपाउंड बना, ठीक है। अब इस कंपाउंड की अभिक्रिया हम करवा देंगे, कौन सा बना, CH3C डबल बॉन्ड O CCl3। इसकी विक्रिया किसके साथ करवा दें, उसी क्षार के साथ करवा दें। अब यहीं अपने यहाँ पे पास क्षार कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH CaOH, यानी कैल्शियम के साथ कितने OH जुड़े हैं, 2 OH। इसका मतलब इस प्रकार के कितने अणु विक्रिया करेंगे, 2 करेंगे, CCl3, ठीक है। यहां से क्या निकल जाएगा, CHCl3, यहां से क्या निकल जाएगा, CHCl3, क्या बन गए, 2 तो बन गए CHCl3 प्लस ये कैल्शियम का लवण बन गया, कैल्शियम एसीटेट CH3C डबल बॉन्ड O OCa OC डबल बॉन्ड O CH3, यानी क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट। और साथ में क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये है प्रयोगशाला में बनाने की विधि। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण इस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम इसकी लगभग पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी विधि है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइट से। सोडियम हाइपोक्लोराइट से, कि सोडियम हाइपोक्लोराइट से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सोडियम हाइपोक्लोराइट कैसे है बनता है, तो किसकी विक्रिया करवाते हैं, NaOH, 2 अणु किसके साथ करेंगे, Cl2 के साथ। किसका निर्माण होगा, NaOCl प्लस NaCl प्लस H2O। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। और कल हमने पढ़ा था, देखो तो क्या लेते हैं विक्रिया में, मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं, C2H5 या CH3CHHOH ये ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसी कंडीशन में, ठीक है, CaCl2 2Cl बना है, इसी कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और पता है क्या बनेगा, वही एसीटोन, और एसीटोन की हमने विक्रिया पूरी पढ़ ली है, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट से, कि सोडियम हाइपोक्लोराइट से है क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है। तो क्रियाकारक वही लेंगे हम, क्रियाकारक क्या लेंगे, या तो एथिल एल्कोहल या फिर क्या लेंगे, एसीटोन, ठीक है। सबसे पहले देख लें कि एथिल एल्कोहल वो एसीटोन में कैसे बदलता है, तो CH3CHOHH ये एथिल एल्कोहल है। इसकी विक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, NaOCl किस माध्यम में, NaOH माध्यम में, ठीक है। किसका निर्माण होता है, एसीटोन, यानी इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। कैसे होता है वो कल हमने पढ़ लिया था, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। चाहे तो ये ले लें, ठीक है, चाहे तो इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, क्योंकि इसमें भी ये समूह है जो क्या देता है, क्लोरोफॉर्म, या फिर क्या ले लें, एसीटोन, कोई सा भी ले लेंगे। यहाँ पे चाहे CH3 जोड़ दें चाहे H जोड़ दें, ठीक है। इसका हमें करवाना है किसकी उपस्थिति में,
NaOH की उपस्थिति में किसके साथ अभिक्रिया करवानी है? Cl2 के साथ। ठीक है, तो देखो इनकी अभिक्रिया से क्या बनेगा? इनकी अभिक्रिया से बनेगा NaOCl, CH3C डबल बॉन्ड O H हो जाए CH3, क्रिया से कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? 3NaOCl। वो 3NaOCl है, वो अपने Cl दे देगा, तीनों हाइड्रोजन परमाणु क्या कर देगा? प्रतिस्थापन, यानी क्या बन जाएगा? CH3 या फिर HC डबल बॉन्ड O CCl3। अब इस कंपाउंड की हमें क्या करवानी है? क्षार के साथ रिएक्शन करवानी है। NaOH के साथ क्या निकल गया? CHCl3 और साथ में क्या निकला? सोडियम एसीटेट। ठीक है, यानी करवाएंगे क्षार के साथ, क्या निकल जाएगा? CHCl3, साथ में क्या निकला? सोडियम फॉर्मेट या सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो एक ये विधि है बनाने की, किसको बनाने की? क्लोरोफॉर्म को। ठीक है, इन दो विधियों से हम किसका निर्माण कर सकते हैं? क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अगली विधि देख लेते हैं, उसी से हमें क्या किसका निर्माण करना है? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरल हाइड्रेट से। देखो हमें एक बात अच्छी तरह से पता है कि एक कार्बन पर 2 OH समूह है, क्या नहीं होते हैं? स्थायी नहीं होते हैं। एक कार्बन पे 2 OH समूह स्थायी नहीं होते हैं, लेकिन इसका जो अपवाद है वो क्या है? क्लोरेल हाइड्रेट। ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका? CCl3 यानी CCl3 CHOH और OH। ठीक है, ये होता है। इस कार्बन पे देखो तो OH समूह जुड़े हैं और ये स्थायी भी है। स्थायी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बंध, और उस हाइड्रोजन बंध के कारण क्लोरल हाइड्रेट है, उसमें एक कार्बन पे 2 OH समूह क्या है? स्थायी है। ठीक है, इस क्लोरल हाइड्रेट को हम क्या करते हैं? NaOH के साथ जल अपघटित कर देते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं इसकी? NaOH के साथ, NaOH। तो वही होगा, यहां से क्या निकल जाएगा? CHCl3 यानी HCCl3। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। आसानी से अभिक्रिया देगा। अब देखो यहां से जैसे ही क्या निकला? CHCl3, यहाँ पे क्या बच गया? CH। एक कार्बन पे 2 OH समूह है और ये जो हाइड्रोजन बंध था वो क्या हो गया? टूट गया। टूट गया तो अब ये स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे H2O का अणु निकल गया। ठीक है, साथ में CH डबल बॉन्ड ONA, सोडियम फॉर्मेट का निर्माण हो गया। तो इस विधि से भी हम क्या बना सकते हैं? क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। इसके अलावा चौथी जो विधि है क्लोरोफॉर्म बनाने की है वो है जो CCl4 होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड द्वारा। ठीक है, अब देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, उससे हमें क्या बनाना है? CHCl3। इसका मतलब क्या कराना है? CCl4 का थोड़ा सा अपचयन करवाना है। ठीक है, या कह सकते हैं CCl4 का आंशिक अपचयन करवाने पर, पूरा न हो कि क्या हो, आंशिक अपचयन करवाने पर CHCl3 का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे CCl4 है, इसका हम क्या करवा देते हैं? आंशिक अपचयन करवा देते हैं FeH2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो क्या देता है? नवजात हाइड्रोजन देता है। क्या बन जाएगा? CHCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो इस विधि से भी हम किसका निर्माण कर सकते हैं? क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और पांचवी जो विधि है वो है मेथेन से। ठीक है, मेथेन क्या होता है? CH4। इससे हमें क्या बनाना है? CHCl3।
ठीक है। इसका मतलब जो 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं उनका हम उनकी जगह में क्या करने हैं, 3 क्लोरीन परमाणु जोड़ने। और ठीक है, कैसे होंगे देखो, हमने एक पढ़ी थी क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, यानी मेथेन के क्लोरीनीकरण से। कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी, क्लोरीनीकरण। ठीक है, यानी CH4 है, उसका प्रकाश की उपस्थिति में हम क्या करवा दें, क्लोरीनीकरण करवा दें। क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस क्या निकल गया, HCl। अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, मुक्त मूलक अभिक्रिया, जो हमने पढ़ ली थी एल्किल हैलाइड में। ठीक है, एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधि थी। उसके बाद CHCl3 जो CH3Cl है, उसका हम दोबारा प्रकाश की उपस्थिति में क्या करवा दें, हेलोजनीकरण कर या क्लोरीनीकरण करवा दें। तो एक हाइड्रोजन परमाणु का दोबारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। ठीक है, और इसका हम दोबारा क्या करवा दें, CH2Cl2 का प्रकाश की उपस्थिति में क्या करवा दें, क्लोरीनीकरण। क्या हो जाएगा, CHCl3 प्लस HCl। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। ये किससे प्राप्त हुआ है, मेथेन CH4 से। ठीक है, तो ये विधियां हैं क्लोरोफॉर्म के निर्माण की। इन सभी विधियों से हम किसका निर्माण कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण क्या हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म हमने कई बार नाम सुना होगा कि बेहोशी उत्पन्न करने के लिए लिया जाता है। तो ये रंग है वो क्या होता है, इसका रंगहीन होता है। ठीक है, रंगीन ना होकर रंगहीन होता है। ठीक है, गंध जो है इसकी मीठी गंध होती है। विलेयता की हम बात करें तो जल में तो ये आंशिक रूप से विलय होता है। जल में तो क्या होता है, आंशिक विलय। और एल्कोहल और ईथर यानी कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, होता है विलय। ठीक है, और उपयोग क्या है इसका, बेहोशी उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे इसकी ऑक्सीकरण विधि अभिक्रियाएं जो होती हैं। आज की क्लास में बनाने की विधि और भौतिक गुणधर्म इतने।